बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खमा गणिसा। आज के मुख्य समाचारों में राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे बगावत पर उतर आई है और हाई कमान के निर्देश के बावजूद उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे पांचों उपचुनाव में कहीं पर प्रचार करने नहीं जाएगी। तो दूसरी ओर बहुत बड़ी खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की कुर्सी खतरे में है। समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का संदेश लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मिलने उनके निवास पर गए थे। लोग सोच रहे थे कि शायद बजट को लेकर के है या जो कैनाल का पानी लाना है उसको लेकर के बातचीत थी, लेकिन हकीकत जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर के आई है कि हाई कमान ने मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे को पांचों उपचुनाव में चुनाव प्रचार करने के लिए कहा था और विशेष रूप से उन्होंने नागौर में हनुमान बेनीवाल को पटकनी देने के लिए वसुंधरा राजे को इंचार्ज बनाना चाहा, लेकिन महारानी कहाँ मानने वाली थी। उनको जब आपने विधानसभा चुनावों के समय हाईकमान ने मात्र 2 या 3 जगह पर उन्हें प्रचार की कमान सौंपी और लोकसभा चुनाव में तो वसुंधरा राजे को पूछा ही नहीं गया। अब ये पता चल चुका है भारतीय जनता पार्टी को कि बिना वसुंधरा के राजस्थान में आप कुछ नहीं कर सकते। ये गलतफहमी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और हाईकमान की दूर हो गई है कि मोदी के नाम से राजस्थान में लोकसभा की 25 में से 25 सीटें जीत सकते हैं, लेकिन बिना वसुंधरा राजे के आपको 11 सीटों पर हार सहनी पड़ी। ये जब रिजल्ट आया तब पता चला कि महारानी की ताकत क्या है, जनता के बीच में उनकी पैठ क्या है। दरअसल यही कारण रहा कि अब उन्हें पता चल गया, हाईकमान को पता चल गया बिना वसुंधरा राजे के राजस्थान में कुछ नहीं है। लेकिन इस निर्देश के बाद में भजनलाल को उन्होंने स्पष्ट कर दिया था और भजनलाल ने मुख्यमंत्री ने हाईकमान को उनकी बात बता दी थी, लेकिन हाईकमान ने फिर एक बार प्रयास किया कि महारानी पांचों सीटों पर और विशेष तौर से नागौर में हनुमान बेनीवाल की घोर विरोधी रही वसुंधरा राजे को कमान सौंपी जाए। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस बार भी वसुंधरा राजे ने स्पष्ट कर दिया है कि वे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में नहीं जाएगी। ये इनकार उस प्रधानमंत्री को, उस हाईकमान को किया जा रहा है जो तीसरी बार दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं। ये महारानी ही है जो कि भारतीय जनता पार्टी को ललकार सकती है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक थी, उन्हें न्योता दिया गया, वे नहीं गई। लेकिन शिवराज सिंह जब जयपुर पहुँचे, उनके स्वागत के लिए महारानी पहुंची और शिवराज सिंह के निवेदन पर वे कुछ देर के लिए कार्य समिति की बैठक में आ गई, लेकिन एक तरह से बिन दिल के और दिल की आवाज़ के साथ में वे इस बैठक में नहीं गई थी, बल्कि शिवराज सिंह के कहने पर वहाँ पर गई थी। अब हम आपको ये बता सकते हैं कि महारानी के तेवर कितने तीखे हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक हिलने लगी है। अब बात होगी उत्तर प्रदेश की।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जब से लोकसभा चुनाव में कम सीटें लाए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पटरी नहीं बैठ रही। सूत्र बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ के पर काटने के लिए कामकाज शुरू हो चुका है और लोकसभा में योगी आदित्यनाथ के कहने पर कुछ सीटें नहीं दी गई और वहां पर भाजपा हारी है। बावजूद इसके अब हालात ये हो गए हैं कि किसी शासन सचिव को लगाना तक योगी आदित्यनाथ के हाथ में नहीं रहा। वे रिमोट कंट्रोल बनकर के मोदी के हाथ में रह गए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ रिमोट कंट्रोल बनना नहीं चाहते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ में हाईकमान भाजपा में भी टकराव बताया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि शीघ्र ही योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ये समय बताएगा कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार क्या होने वाला है, क्योंकि अगले 8 या 9 महीने में वहाँ पर विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में लोकसभा की तरह हश्र हो गया तो मान करके चलिए कि इंडिया गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बन सकती है। इसी का भय भाजपा को सताने लगा है और वे नेतृत्व परिवर्तन करके जनता को ये बताना चाहते हैं कि हम जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतरने वाले किसी भी नेता को हटा सकते हैं। वरना एक समय था मोदी और योगी की जोड़ी मानी जाती थी, बिना मोदी और बिना योगी के कुछ नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। और एक समय था जब मोदी के बाद कौन, योगी आदित्यनाथ का नाम लिया जाता था। वही बीजेपी अब योगी आदित्यनाथ से एक तरह से पीछा छुड़ाना चाहती है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन आने वाला कल बताएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर दौड़ रही है। बहरहाल अब समय हो गया है हमारे इजाज़त लेने का, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।